हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं कुछ न्यू टॉपिक्स लेकर आया हूँ। न्यू तो नहीं है बट वही पुराना है, उसका वर्जन 2 है। जस्ट लाइक ग्रो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको अपने पोर्टफोलियो शो कराऊंगा। जो मैंने पिछले कुछ दिनों पहले मैंने 500 की अपनी SIP शुरू की थी और मैं कुछ अपने स्टॉक्स शो कराऊंगा, उसका पोर्टफोलियो दिखाऊंगा अभी क्या सिचुएशन है। उसने इन दिनों में मतलब 6-7 दिनों में उसने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है और ग्राफ कैसा चल रहा है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी समझ पाएँ ये कैसे वर्क करता है, हम कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं और हम कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बट मेरा मानना यही है कि आपने अगर अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर दी है तो आप बस उसको चुपचाप से शुरू ही रखें, पोर्टफोलियो पर ध्यान ना दें। पोर्टफोलियो को आप ध्यान दें, महीने में एक बार देख लें, इट्स इनफ। आप अगर ना देखें तो और ही बेहतर है। आप उसको 1 साल के बाद अगर देखेंगे तो फिर आप देखते ही रहेंगे। 1 साल तो नहीं, मे भी हो सकता है लॉस में जाए, क्योंकि मैंने देखा है अभी मेरे को 1.5 साल हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा रिटर्न्स मिला नहीं है मुझे। कोटक चेरीज़ पे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, 30,000 के आसपास है, बट मुझे ज़्यादा उसमें रिटर्न्स नहीं मिला है। मुमकिन 3,000 के आसपास का रिटर्न्स ही है। सो within 1 or 1.5 years is not good performing the mutual funds. You want to see the surprise, so please be patient for wait the 2 or 3 years, then you have surprise your portfolio. So मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं चलता हूँ अपने ग्रो की होम स्क्रीन पे और आपको शो कराता हूँ। ये हो गया ओपन, सो प्लीज़ वेट इन मिनट। सो नाउ इज़ ओपन। सो सबसे पहले मैं चाहूँगा अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को आपको शो कराऊँगा, अभी क्या स्थिति है उसकी। सो मैं आ गया अपने स्टॉक्स पे और मैं जाऊँगा यहाँ से होल्डिंग पे। एक्सप्लोर के बगल में ऑप्शन है होल्डिंग्स का। सो होल्डिंग्स आप टॉप में देख सकते हैं, 10,863 रुपीज़ हैं मेरे पोर्टफोलियो में अब तक। 1 डे का जो रिटर्न्स है 105.81 रुपीज़ है और टोटल रिटर्न्स जो हैं वो माइनस में हैं 4,597.58, यानी कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 15,461 रुपये की है और उसमें से जो मैंने लॉस किया है, जो मैंने गंवाया है, वो 4,597 रुपये हैं। मैंने 4,597 रुपये का लॉस किया है अब तक स्टॉक को परचेस करके। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने एक शॉर्ट देखा यूट्यूब पर, और वो यूट्यूबर जो हैं मतलब छोटे मोटे नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं, बट मीडियम क्लास के हैं यूट्यूबर जो इस फाइनेंस पर ही वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो मैंने 1.5 साल पहले वो स्टॉक परचेस किया था। 1.5 साल पहले नहीं, सॉरी जस्ट अ मिनट, आई विल चेक द हिस्ट्री। टाटा मोटर्स, आई विल परचेज द टाटा मोटर्स whenever होल्डिंग डिटेल्स। हाँ, ये जो स्टॉक मैंने परचेज किया था 30 अप्रैल 2024 को परचेज किया था, जिसके बाद एकदम से नीचे गिर गया था। उस टाइम पे मैंने परचेज किया था 1,007 रुपीज़ का और एकदम से वो नीचे गिर के 500-600 के आसपास आ गया था, जो अब तक वो ऊपर नहीं गया है। 700 के आसपास अभी भी चल रहा है, ऊपर नीचे करता रहता है, 600-700 के आसपास ही रहता है अभी भी। सो ये मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी कि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो देखी यूट्यूब पर और उन्होंने कहा कि बहुत ही अभी ही टाइम है इसको ख़रीदने का, क्योंकि ये घोड़े की तरह दौड़ रहा है। मतलब एकदम से ये 200-250 का कुछ था स्टॉक्स, अभी 2018 या 17 की बात है। तो अभी ये एकदम से जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ ग्राफ, ये 200 का कब था। सो हम 5 इयर्स में जाते हैं। ये 2020, हाँ 2020 में जो था ये 128.25 पैसे का स्टॉक था और ये 5 सालों में ग्रो करके पहुँच गया था हाईएस्ट 1086 के आसपास था। सो मैंने देखा ये बंदा तो सही कह रहा है,
कि ये 250 नहीं, 128 रुपये का स्टॉक 5 सालों में यहाँ पहुँच गया। तो अगर हम इसमें कुछ पैसे डाल देते हैं तो 4-5 सालों में ये तो डबल हो जाएगा। मतलब अभी 1000 हुआ है, फिर 2000 हो जाएगा 5 साल के बाद, यानी 2030 आते थे ये 5000 का हो जाएगा। बट मे बी हो सकता है, नो डाउट, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये मार्केट है, कभी भी ऊपर और नीचे हो सकता है इतने पर ही रुका रहे 2-3 साल तक, फिर 2 साल में एकदम से बूम कर जाए। तो नो डाउट कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है। बट अभी जो है मैंने उनकी वीडियो देख के ख़रीद ली, तो मैं उनको ब्लेम कर रहा हूँ कि उनको देख के मैंने ख़रीदा। सो ये गलत है। अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद एनालिसिस करें, उस पर खुद रीड करें। अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो आप उनसे समझने की कोशिश करें, फिर आप उसको अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू करें। आप अगर कुछ बड़े अमाउंट पे कुछ डिसीज़न ले रहे हैं तो पहले सोचें, समझें, एनालाइज करें, किसी के कहने में ना आए, जस्ट लाइक मी। सो यही मेरा कहना था। सो मैंने ले लिया था। अभी इसकी जो प्राइस चल रही है, मार्केट प्राइस 716 रुपये 10 पैसे चल रही है। सो धीरे धीरे आ जाएगा, ये कवर कर लूँगा मैं रिटर्न। बट मैं अगर पेशेंस बनाए रखूँगा तो अब मैं ये सोचूंगा, मैं यार पहले से ही 1440 के लॉस में हूँ, मतलब क्या ही करना है। मैंने 5020 रुपये की इन्वेस्टिंग की है, 5 शेयर खरीदे थे, जिसमें से मैं 1440 के लॉस में हूँ। सो ये मेरा टाटा का जो है सबसे मतलब ज़्यादा नहीं है, फिर भी धीरे धीरे हो जाएगा कवर। बट दूसरी जो मेरी इन्वेस्टिंग थी, मतलब मैंने क्या ही गलती की है यार। मतलब मैंने उस टाइम देखा ही नहीं कि मतलब बस मैंने रिलायंस पावर देखा और मैंने वो ऑनर वगैरह देखा ही नहीं, कौन ऑनर है क्या है। तो ये जो है, सो मैंने रिलायंस पावर को ले लिया। उस टाइम इसकी 61 रुपीज़ की प्राइस थी, समथिंग 70 रुपये के आसपास थी एवरेज प्राइस। उस पर मैंने 135 शेयर्स ले लिए, 135। और उस जो मैंने 135 शेयर की प्राइस बनी 9497.25 पैसे। आप सब कुछ स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो मैं वहीं से देख के आपको शेयर कर रहा हूँ। और एकदम से वो गिर गया, 40 पे आ गया यार। मैं तो शॉक हो गया भाई। 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है मैंने। मेरे लिए अभी इनिशियल टाइम पे 10,000 बहुत ही बड़ा अमाउंट है, जो कि मैं अगर उसको गंवा दूँ तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि जितनी मेहनत से मैं अभी पैसे अर्न कर रहा हूँ जॉब करके। सो मेरे को तो शॉक लग गया, बट फिर भी मैंने पेशेंस रखा और उसको वैसे ही छोड़ रखा है। अभी भी देख सकते हैं आप। तो अभी ये 46 पर है और मैंने ख़रीदा कब था मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 मंथ्स बिफोर हाईएस्ट जब ये 71 के आसपास था तब मैंने ख़रीदा था 70.35 रुपीज़ पे। सो अभी ये गिर के आ गया है, 46 पे चल रहा है अभी। तो इसको भी मैं छोड़ दूंगा। ये मैंने देखा नहीं था ये, और मैंने थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा इसको वो नहीं किया। मैंने सिर्फ ये देखा ये शुरू कहाँ से हुआ है, तो मैंने देखा ये तो हाईएस्ट शुरू हुआ है, 356 से शुरू हुआ था ये 2008 में, वो भी 10 फरवरी को। बट इतना गिर गया ये, तो अभी सही मौका है, इसको ख़रीद लेते हैं। फिर अब तो ये उठेगा ही, क्योंकि अब उठ रहा है धीरे धीरे। पागल। और देखिए क्या हो गया, ये देखिए ग्राफ कहाँ से कहाँ आ रखा है। 356 से ये 2025 में 46 पे आ गया है। मतलब बढ़ने के बजाय ये कंपनी और गड्ढे में चली गई है। सो क्या कह सकते हैं, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। इन पे शायद रेड वगैरह पड़ी थी इन कंपनी के जो ऑनर हैं। ये हम देख सकते हैं कहाँ से, फाइनेंशियल ईयर अबाउट कंपनी, पेरेंट और रिलायंस पावर लिमिटेड, एमडी सीईओ। सो डिटेल्स तो नहीं दी गई है इसमें एमडी सीईओ के बारे में। सो बट ये जो रिलायंस पावर है अनिल अंबानी की कंपनी है, अनिल अंबानी के अंडर में, तो उन पे थोड़ी रेड वेड पड़ी थी, तो इस वजह से ये अभी लॉस में ही चल रहा है।
बट मुझे लगा ये रिलायंस पावर जो है मुकेश अंबानी का, इसलिए मैंने आग बंद करके ख़रीद लिया। बट अभी जब जैसे ही गिरता जा रहा है स्टॉक, फिर मैं क्या, अरे क्या हो गया, ये तो और गिर रहा है। फिर मैंने थोड़ी सी एनालाइजिंग की, न्यूज़ वगैरह देखी और स्टॉक को पढ़ा, ऑनर्स को देखा, तो फिर क्या कर दिया यार मैंने। सो लेट्स फॉरगेट इट अबाउट। धीरे धीरे ये भी कुछ तो दे के ही जाएगा। अगर मैंने 10 साल छोड़ दिया तो, नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं, और तो है ना। टाटा मोटर्स है, टाटा गोल्ड है, टाटा स्टील है, और ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज है, कुछ तो देंगे। ये छोटे स्टॉक हैं। टाटा स्टील का मैंने 310 रुपये का ही लिया था, और ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF ये भी मैंने 122 रुपये का लिया था। अभी ये लॉस में चल रहा है। टाटा स्टील थोड़ा फ़ायदे में है। और टाटा गोल्ड मैंने 495 रुपये का लिया था, जो अभी 546 का रिटर्न है। 546 अभी बन गए हैं मेरे, रिटर्न नहीं है। रिटर्न मतलब कुछ ही बनेगा, 46 प्लस बनेगा, 50 रुपीज़ के आसपास। और सो ये है मेरी स्टॉक की जर्नी, जो मैंने 15,461 रुपये स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि मैं अभी माइनस हूँ 4,597 रुपये। सो ये आप देख लेंगे, मे भी आपने देख लिया, समझ गए। सो अब म्यूचुअल फंड में चलते हैं मैं। सो म्यूचुअल फंड आई लाइक दैट। सो मैंने क्लिक किया म्यूचुअल फंड पे। सो क्लिक ऑन द डैशबोर्ड, सी द होल्डिंग्स 1849। इस पे मैंने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की है। सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ ताकि मेरी ज़बान जो है साफ़ हो जाए। सो काश के मैंने 10-15 हज़ार इसी में इन्वेस्ट कर दिए होते तो अभी कुछ बेहतर रिटर्न्स मिले होते मुझे। बट वही कहते हैं ना, ज़्यादा लालच बुरी बला, वही हुआ है। मैंने सारी वीडियो बना दी यार, AC ऑफ नहीं किया, शिट, वही गलती करता हूँ बार बार। सो मैंने म्यूचुअल फंड ले रखा है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये मैंने लमसम अमाउंट लिया था, लमसम में इन्वेस्ट किया था 1100 का, जो कि 1338 रुपये बन गए इसमें अब तक टोटल। इसमें रिटर्न्स है मेरा, लेट्स सी दैट, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, जो कि इसमें मेरा टोटल रिटर्न्स है 238 रुपये का, और 1 डे का रिटर्न दिखा रहा है। मतलब आज जो मुझे रिटर्न मिला है 25 रुपये 65 पैसे मिले हैं, जो कि XIRR है 25.95%, वेरी गुड परफॉर्मेंस। ये जो XIRR रेट दिखाता है ना आपको परसेंटेज में, ये 1 साल के डेटाबेस पे दिखाता है कि पूरे 1 साल में आपको कितने परसेंट के रिटर्न्स मिले हैं। बट मेरा अभी 1 साल नहीं हुआ है, मे भी, कि मैंने परचेज किया था नवंबर 2024 में, तो ये नवंबर में मेरा 1 साल पूरा कंप्लीट होगा। सो जो मैंने अभी फ़िलहाल में लिया था, मैंने अपनी फर्स्ट म्यूचुअल फंड फर्स्ट पार्ट 1 में मैंने ये परचेज करते हुए आपको शो करा रखा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। मैंने SIP लिया था 500 का। सो आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पे है नीचे। सो इसमें मैंने 500 के SIP स्टार्ट की है। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स देख लेते हैं। मैंने स्टार्ट की है 29 सितंबर से मैंने स्टार्ट की है, जो कि मुझे 4.41 यूनिट्स मिले हैं। 113.273 रुपीज़ 1 NAV की प्राइस है, जो कि अभी मुझे टोटल रिटर्न्स मिला 11 रुपीज़ का। 1 डे रिटर्न्स 5.03 पैसे है। इन्वेस्टेड अमाउंट 500 है, जो टोटल करंट है 511 रुपीज़ है। सो दिस अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने अभी फॉरेन ही इन्वेस्ट किया, तो XIRR रेट नहीं दिखा रहा, क्योंकि अभी 1 साल नहीं होने वाले। जैसे 1 साल होने वाले होंगे ना, यहाँ पे XIRR रेट शो हो जाएगा। सो ये मेरा था। यहाँ पे नॉमिनी का ऑप्शन आ रहा है, नॉमिनी मैंने ऐड नहीं किया, शायद करना पड़ेगा। सो मैं ये बाद में आपको समझाऊंगा देखने के बाद नॉमिनी कैसे ऐड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐड नहीं है तो ये नेसेसरी कि ऐड करना चाहिए सभी को। सो ये मेरे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है
ग्रो ऐप पे, और मैंने स्टॉक का आपको दिखाई दिया। तो अभी मैं इसका ग्राफ दिखा देता हूँ मोतीलाल ओसवाल का। सो मोतीलाल ओसवाल इज गुड परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। सो 3 इयर्स का रिटर्न दिखा रहा है 27.03% है। सो दिस इज वेरी गुड रिटर्न्स इन 3 इयर्स, 27%, वेरी गुड। सो 5 स्टार रेटिंग है, फैबुलस। फंड साइज भी गुड, 34,779 करोड़ का फंड साइज है। मिनिमम SIP 500 से आप शुरू कर सकते हैं। सो एक्सपेंस रेशियो वगैरह आपको मैंने ये सब बता ही रखा है। सो ग्राफ देख लेते हैं हम ऑल में जाकर। मिड कैप फंड है। सो लेट्स सी द ग्राफ। हम ऑल में देखते हैं। सो आप देख सकते हैं 10 रुपये से इसकी NAV शुरू हुई थी 2014 में 25 फेब को, और अभी जो इसका NAV प्राइस है 115.84 है। सो दिस इज़ गुड परफॉर्मिंग, नॉट बैड। 5 स्टार की रेटिंग है, और 5 इयर्स में हम देख सकते हैं ये सीधा मतलब उठता ही गया, अच्छा है। सो अच्छा है, ग्राफ भी सही है इसका, मतलब ऐसे हम इसको देख सकते हैं। 1 मंथ का देख सकते हैं, 1 मंथ में अभी डाउन चल रही है। 6 मंथ्स में देख सकते हैं गुड परफॉर्मिंग। 1 ईयर में देख सकते हैं अभी ऊपर नीचे, डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप, फिर अभी डाउन ही हो गया है। सबसे ज्यादा डाउन गया था 1 मंथ, ओ माय गॉड, सबसे ज्यादा डाउन गया था 1 मंथ में ये 99 पे गया था, अप्रैल में गया था, 9 अप्रैल 2025 में। और अभी जो है लास्ट ये 115 पे है। सो गुड, नॉट बैड। सो ये था मेरा स्टॉक, और मैंने अपने स्टॉक और SIP के बारे में आपको बता दिया, उसका पोर्टफोलियो शो करा दिया। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं मेरे बताए गए स्टॉक या म्यूचुअल फंड में, तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं बस एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ और अपनी जर्नी आपसे शेयर कर रहा हूँ, एंड नथिंग। सो प्लीज़, आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ उससे पहले आप एनालाइज करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, कंपनीज के बारे में पढ़ें। आप अगर ये सब नहीं कर सकते तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ गुड फॉर यू अगर आप कुछ नहीं जानते म्यूचुअल फंड और SIP और स्टॉक के बारे में तो। और अगर आप फिर भी वो भी नहीं कर सकते तो बेसिक सी जो कुछ चीज़ें होती है वो मैंने भी अपनी वीडियोस में बता रखी हैं, और भी आप अगर सर्च करेंगे तो और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की भी वीडियो मिल जाएगी जो मैंने ही बताया है उसी बेस पे, और जो मैंने बताया वो भी वही बताएंगे आपको। जैसे आप SIP शुरू कर सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से, 500 या आप जितना चाहें उससे। वो एक सेफ है, और वो मतलब सबसे सेफ माना जाता है। सेफर इज ए वेरी सेफ फंड, इक्विटी का जो है बहुत ही सेफ फंड होता है ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो हिंदुस्तान की 50 बड़ी कंपनियों में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। सो आप उस पर जा सकते हैं, और आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप पे जा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप पे जा सकते हैं। बट मेरी राय यही है कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से शुरू करें, और जैसे जैसे आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें और सीखें तो आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ जा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। ओके, बाय, थैंक यू।